प्रभु उद्धार करते हुए सबका अब जा रहे हैं मैया शबरी के पास। ताहि देई गति राम उदारा शबरी के आश्रम अब उधारा। माँ शबरी दिन प्रतिदिन जाकर मार्ग पे पुष्प बिछाया करती थी, क्योंकि माँ शबरी के गुरु हैं मातंग ऋषि। और थे मातंग ऋषि थे। गुरुजी जब जाने लगे प्रभु के धाम में तो माँ शबरी बोली मैं भी चलूंगी। माँ शबरी जब बोली मैं भी चलूंगी तो मातंग ऋषि ने कहा तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम्हें भगवान राम जी दर्शन देने आएंगे तुम्हारे यहाँ। कब आएंगे गुरुजी पता नहीं, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि अगर बता देते तो मैया शबरी प्रभु की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। समय नहीं बताए, आएंगे कब आएंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे जरूर। मैया प्रभु की राह में प्रतिदिन क्या पता कल ही आ जाए। प्रति दिवस मार्ग में पुष्प बिछाती, जाकर बैरों को तोड़ तोड़ के लाती थी। जो मीठे बैर रहते थे उसको चक के डलिया में रखती थी। क्या पता प्रभु आएंगे तो क्या खिलाऊंगी। यहाँ समय जाते देर नहीं लगा, मैया शबरी चौथे पन में आ गई और प्रभु राम जी भक्त का मान बढ़ाने के लिए आ गए। मैया शबरी देखी पुष्प बिछा रही थी, दो संत उस मार्ग से जा रहे थे तो बोली कृपा करके इन फूलों को आप मत रोको, क्योंकि ये पुष्प आपके लिए नहीं मेरे राम के लिए है। संत बोले, संत क्या बोले, दिन प्रतिदिन तुम केवल पुष्प ही बिछाती रहती हो। दिन प्रतिदिन केवल मार्ग में पुष्प ही बिछाती रहती हो, लेकिन राम कभी आए क्या, राम कभी आए क्या। अरे चौथा पर लग गया है, राम नहीं आए न ही आएंगे। माँ शबरी बोली मुझे गुरुदेव जी के वचनों पे पूर्ण विश्वास है। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। यहाँ जैसे ही वो संत गए, प्रभु राम जी भैया लक्ष्मण माँ शबरी के आश्रम में पहुंचे। माँ शबरी देखती है, शबरी देखी राम गृह आई, शबरी देखती है क्या, शबरी देखी राम गृह आई। देखी माँ आ गए, देखो आ गए। मैया शबरी देखती है आ गए। ये तो मुनि की तरह लग रहे हैं, लेकिन मुनि की तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये चौथा पर लग गया है। मैया सोची और थोड़ा पास में आ जाए तब देखूं। तब तक प्रभु थोड़ा और पास में आए। मैया देखी है, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाई। माँ शबरी देखी कि प्रभु राम जी आ गए और गुरुदेव जी के वचन सत्य समझ में आ रहे हैं।
लेकिन गुरुजी जाते जाते 5 पहचान प्रभु राम जी के बता के गए थे कि भगवान जब आएंगे तो उनकी 5 पहचान है। भगवान आ रहे हैं लेकिन मैया सबरी अपने गुरु के वचनों को याद करने लगी। गुरुदेव जी ने कहा था 5 निशानी बता के गए हैं। क्या क्या? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। पहला सरसिज लोचन, नेत्र प्रभु की विशाले हो। नेत्र जो है सरसिज लोचन, नेत्र जो है कमल की पंखुड़ियों की तरह होंगी। कमल नयन कहा गया है राम जी को, हमारी कमल की पंखुड़ियों की तरह उनके नेत्र होंगे। सरसिज लोचन बाहु विशाला, हाथ जो है विशाल होगा। सबका हाथ घुटने तक ही रहता है, घुटने के ऊपर ही रहता है। प्रभु राम जी का हाथ जो था ना विशाल था, बाँह घुटने के नीचे तक था। मैया देखी 2 पहचान मिल गए। नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह है, हाथ जो है घुटने के नीचे तक है, 2 निशानी मिल गया। तीसरा गुरुदेव जी बताए थे जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटाओं का मुकुट बना होगा। गले में उर्माला कहे, बनों का माला होगा गले में। और इतना ही नहीं, श्याम गौर, चौथा पहचान श्याम, एक सांवरे वर्ण के होंगे, गोरे वर्ण के होंगे। पूरे सांवले दिख रहे हैं, ये गोरे दिख रहे हैं। 4 पहचान मिल गई। बस 1 पहचान और मिल जाती तो भगवान आ गए। और जैसे ही प्रभु राम जी तब तक पास में आ गए, मैया पूछी, प्रभु बोले माँ। मैया बोली 1 मिनट जरा चुप रहिए। प्रभु बोले क्यों माँ? बोले 1 मिनट बोली ना, चुप रहिए जरा। सब मिला ली सांवरे गोरी। ये बताइए ये कौन है? प्रभु बोले माँ मैं बोलूं कि पहले आप बोलो? माँ बोली मैं जो पूछ रही हूँ पहले ये बताओ। मैया सबरी बोली ये कौन है? बोले माई ये हमार भाई। बोले आपका भाई नाम? बोले लक्ष्मण। बोले माई पहचान कर रही हो, हम ही रघुराई हैं और यही हमारा छोटका भाई, यही हमारा छोटका भाई है लक्ष्मण। मैया सबरी देखी है, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज श्रीनावा। मैया सबरी भगवान के कमल व चरणों पे सर रख के प्रणाम कर रही है। प्रेम मगन, प्रेम में इतनी मगन हो गई कि प्रभु हमारे आगे प्रेम मगन मुख वचन आवाज शब्द जो है गदगद हो गया। शरीर प्रफुल्लित हो गई, पुलकित हो गई, अश्रु की धारा झरझराने लगी। तो यही तो भगवान के भक्तों का लक्षण है। ले गई पद सरोज, बार बार केवल कुछ बोल रही नहीं है, क्या बोलूं कुछ समझे में नहीं आ रहा है। उनके श्री चरणों में ही प्रणाम करने पे लगी है। इसके बाद स्वच्छ जल ली सादर, जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। चरणों को पखारी है, भगवान के चरणों को पखार के पूरे कुटिया में छिड़काव की है। आज मेरा घर पवित्र हो गया, मेरी कुटिया पवित्र हो गई, सुंदर आसन पे बैठाई है। इसके बाद कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआ। कहती है भगवान भूखे हो ना? प्रभु बोले हाँ माई भूखा तो है, कुछ लाऊं खाओगे? अरे माई ले आओ ना, जो लाऊंगी खाएंगे। हाँ माँ ले आ। माँ सबरी गई, बैर लेकर आई है। क्या लेकर आई? बैर लेकर आई। प्रभु के पास लेकर दलिए में बैर जब बैठी है ना, बैरों को माँ सबरी चक चक के दे रही है। क्यों? उस बैरों को चख के देने का कारण क्या था? भगवान को बैर दे रही हूँ, कहीं बैर खट्टे न लगे भगवान को, इसलिए भाव में चख रही है, प्रेम में चख रही है।
चख के जो खट्टे होते रख लेती और मीठे मीठे प्रभु को पैर दी। प्रभु जैसे ही लिए ना, प्रेम सहित प्रभु खाए। धन्य है हमारे राघव कि एक भीलनी के जूठी पैरों को प्रभु आज खा रहे हैं। भगत के हाथ का पैरों भी जूठी पैर प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखान, इतना बखान करने लगे लक्ष्मण तुम भी पैर खाओ, देखो कितना स्वाद है। अरे इस पैर की मिठास के आगे ना, अरे धरती से लेकर आकाश तक जितने व्यंजन हैं सब फीका फीका लग रहा है। अरे लक्ष्मण सब भक्तों का प्रसाद फीका है। यहाँ तक कि तुम भी जाते थे कंदमूल फल पैर वगैरह लाते थे, लेकिन उन पैरों से ज्यादा इसे कंदमूल से ज्यादा इस पैर में स्वाद है। अरे इसमें तो इतना स्वाद है, यहाँ तक कि मैया सीता का परोसा हुआ थाली का भोजन भी प्रभु को फीका लगने लगा। आज इस प्रेम में मगन होकर पैर को खा रहे हैं, तो धन्य है प्रभु, धन्य है। राघव सरकार के लिए एक बार प्रेम सहित प्रभु खाए बार बता। बोले इस पैर में वो स्वाद है कि धरती से लेकर आकाश तलक जितने भी व्यंजन मेरे लिए हैं सब के सब फीका है। लक्ष्मण सब के सब फीका है। पैर खाए, मैया सबरी हाथ जोड़ी आगे हुई, पानी जोड़ी आगे बैठाड़ी। प्रभु बिलो की प्रीति अति बढ़ी। प्रभु के चरणों में जब प्रीति बढ़ी, हाथ जोड़ के आगे बैठे प्रभु। राघव जी ये बताइए ना, राम जी। प्रभु बोले हाँ माई, आपकी स्तुति एवं वंदना मैं कैसे करूं? कि विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु मैं आपकी भक्ति किस प्रकार से करूं? क्योंकि मैं अधम जाति से हूँ। अधम जाति कहे तो कौन से जाति से थी मैया? सबरी भीलनी थी। आज की भाषा बोले तो आदिवासी थी। मैं जाति से अधम हूँ भगवान, और जड़मत भारी, मूढ़ बुद्धि की हूँ, ज्ञान भी इतना नहीं है। अधम ते अधम अधम अति नारी, और तीन मह मैं मतिमंद अधारी। अधम से अधम कहे तो अधम से अधम तो हुई ही, साथ में एक स्त्री हो, अत्यंत अधम हो। और उनमें से भी पाप नाशन, मैं पाप का नाश करने वाले हैं भगवान। मैं मनमुद्धि हूँ रघुनाथ जी, मेरी बात सुनिए। आप अपने भक्तों के ऊपर कैसे रीझते हैं नाथ? क्योंकि मैं ना पढ़ी हूँ ना लिखी हूँ, ना तो आपके मंत्रों को जानती हूँ, ना जाप कर सकती हूँ। यहाँ तक कि अछूत हूँ, लोग मंदिरों पे भी नहीं जाने देते। भगवान आप अपने भक्तों के ऊपर रीझते कैसे हैं नाथ? भगवान बोले माई हो गया, और कुछ हो तो बोल लो, फिर मैं बोलूं। मैया सबरी बोली प्रभु अब आप बोलिए। भगवान कहते हैं माँ, ये भक्ति के मार्ग पे जाति पाति कहाँ है? भक्ति में जाति पाति प्रभु देखते हैं क्या? कोई बता दे। प्रभु कहते हैं माँ, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं भक्ति में न जाति देखता हूँ। क्या मैं जाति से मिलने वाला हूँ? क्या मैं पात से मिलूंगा? कि कुल अच्छा रहे, मैं कुल से मिलने वाला हूँ। कि धर्म से मेरी धर्म बड़ाई करोगे तुम, मेरा बखान करोगे तो मुझे पालोगे क्या? नहीं। क्या मैं धन से मिलने वाला हूँ? जो धनवान व्यक्ति है वो प्रभु को पा सकता है क्या? क्या मैं बल से मिलने वाला हूँ? जिसके पर ताकत है, पहलवान है, क्या प्रभु को पा जाएंगे क्या? क्या मैं परिजन
क्या मैं परिजन कहे तो जिसका कुटुंब बड़ा है, परिवार जिसका बड़ा है, क्या मैं उनमें मिलने वाला हूँ? क्या मैं बहुत बुद्धिमान गुणशाली हो तो मैं मिलने वाला हूँ, या बहुत ज्यादा चालाक हो तो मैं मिलने वाला हूँ? इनमें मैं नहीं मिलने वाला। हमारा और इस संसार में जितने भगत हैं, कह रघुपति कुशल भामनी बाता, मानव एक भगत करना था। मेरा और संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब से मेरा एक ही नाता है, एक ही रिश्ता है, जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ। वो कौन सा रिश्ता है? भगवान का और भगत का कौन सा रिश्ता है? हाँ, भक्ति का रिश्ता है। उस रिश्ते को प्रभु मानते हैं और जानते हैं, उसके अलावा ना कोई रिश्ता जानते हैं और ना ही मानते हैं। कहते हैं भगवान, भगत हीन नर सोहहि कैसा बिनु जलवारिधि देखहि जैसा। भक्ति रहित मनुष्य जिसके अंदर भक्ति नहीं है, उस प्रकार से इस धरती पे अशोभनीय लगता है, जिसका मुंह देखना भी पाप है। कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं है, उसका मुंह देखना भी पाप है। जिस प्रकार काले बादल हो उसमें जल न हो, अशोभनीय माना जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति से रहित जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, वही काले बादल की तरह वो भी अशोभनीय है। कहते हैं माता, नवधा भगति कहूँ तुम पाही, सावधान सुनी धर्म मन माही। आप गुरु के वचनों पे चली हो माँ। अब मैं उस भक्ति का उल्लेख करने जा रहा हूँ। हमारी 9 भक्तियाँ हैं। कितनी भक्तियाँ हैं? 9 भक्तियाँ हैं, जिसको हम और आप नवधा भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? नवधा भक्ति कहते हैं। कहते हैं प्रभु माँ, मैं उन भक्तियों का उल्लेख आपके सामने करने जा रहा हूँ। अब आप मन क्रम वचन तीनों एकत्रित करके नवधा भक्तियों का श्रवणापान करो माँ। वो नवधा भक्ति जो कि आपने सहज में ही पा लिया है। हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं ना, ये भक्ति हमारे आपके लिए ही है। यदि जीवन में 9 भक्तियाँ छोड़िए, एक भी भक्ति अगर किसी को समझ में आ गई ना, तो ये समझिएगा कि इस भवसागर से आपकी नैया पार है। एक भी भक्ति अगर सच्चे निष्ठा भाव से आपने कर लिया तो पूरे रामचरितमानस का यही सार है, नवधा भक्ति। अब एक एक भक्ति आप सबको बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप सब नवधा भक्तियों का श्रवणापान करें, रसपान करें। जीवन में 9 नहीं, जो 9 करना चाहेगा 9 कर लीजिएगा। अगर एक भी भक्ति उतार लिया तो भवसागर से नैया पार हो जाएगी, समझ लीजिएगा। ध्यान पूर्वक सुनना। प्रथम भगति संतन करी शंका। पहली भक्ति है माँ की संतों का सत्संग करना। संतों का विप्रो का सत्संग क्यों करना चाहिए बताइए? पहली भक्ति है संतों का सत्संग करो। संतों का विप्रो का सत्संग हमें क्यों करना चाहिए? पहली भक्ति क्यों बतलाई गई है? क्योंकि संत और विप्रो के शरण में जाने वाले जितने भी भक्त हैं, संतों का और विप्रो का परम कर्तव्य बनता है, सदैव किस मार्ग पे लगे रहते हैं? विप्र और संत किस मार्ग पे लगे रहते हैं? प्रभु के मार्ग पे। अर्थात इनके शरण में गया हुआ व्यक्ति जितने भी हैं, इनका परम धर्म बनता है कि हमारा ही मार्ग बतलाते हैं। इसलिए पहली भक्ति है संतों और विप्रो का सत्संग हमें करना चाहिए। पहली भक्ति समझ में आई? आई कि नहीं है? जोर से बोलो। ठीक। दूसरी भक्ति में प्रवेश करते हैं। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में प्रेम होना चाहिए। हमारी कथा जहाँ चल रही हो वहाँ पहुंचकर कथा का श्रवणापान करना चाहिए। देखिए कहावत है, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भगवान की कथा सुननी चाहिए।
क्योंकि कहते हैं हमारी कथा जहां भी चल रही हो, 1000 काम छोड़ के उस कथा पांडाल में पहुंचो और कथा पूरी श्रवणा पान करके ही आना। कथाओं में प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अच्छा, कथा में जाना क्यों जरूरी है? कथा में आने पे मिलता क्या है, प्राप्त क्या होता है? कथा में आने से प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है? भगवान की दूसरी भक्ति है। दूसर ममरति कथा प्रसंगा, कथाओं में प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इस संसार में न जाने कितने तीर्थ हैं, न जाने कितने तीर्थ हैं। लोग 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, बोलते हैं गुरुजी पूरे तीर्थ हो गए। अरे न जाने कितने तीर्थ हैं, न जाने कितनी यात्रा करनी है। इस धरती पे न जाने कितने मंदिर बनी हुई है, न जाने कितनी पवित्र नदियां इस धरती पे बह रही हैं। कोई जानता है? गंगा जी में स्नान कर लिए, बोले एक पवित्र नदी। नर्मदा जी में स्नान कर लिए, हो गए। अगर एक जीव चाहे, एक प्राणी चाहे, एक मनुष्य के जीवन में सोचे कि हम समस्त तीर्थों का दर्शन कर ले, तीर्थों का भ्रमण कर ले, तो संभव है? नहीं है। हम समस्त मंदिरों पे माथा टेक ले, ये संभव है? उम्र बीत जाएगी, आधे में ही टपक जाओगे। हम समस्त पवित्र नदियों में स्नान कर ले, यह संभव है? नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं, जहां भगवान राम जी की कथा होती है ना, वहां 9 दिन के लिए सारे तीर्थ, समस्त देव, समस्त पवित्र नदियां उस समय वहां विद्यमान होती हैं, वहां विद्यमान होती हैं। अर्थात आपको समस्त तीर्थों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, समस्त मंदिरों पर माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है, समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने की नहीं करना है। आप केवल और केवल 9 दिन तक अगर निष्ठा भाव से भगवत कथा में समय दे दिए, वही आपको समस्त पवित्र नदियों का फल, नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा, तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ न जाने कौन कौन से देवता भगवान की कथा, सारे देव विद्यमान है यहाँ। उन देवताओं के पास बैठने का फल आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान की कथाओं में जाना जरूरी है, भगवान की कथा सुनना जरूरी है। दूसरी भक्ति समझ में आई? बुखारी भर दिया करो। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। तीसरी भक्ति है गुरु के कमल व चरणों में प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यही गुरु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इतना कम करवा दिए, एक बार मैं ज्यादा करवा रहे हैं, कल भी कथा करनी है। यहाँ कहते हैं प्रभु, जो भी तुम्हारे गुरु हैं, उन गुरु के कमल व चरणों में प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव जी का पांव धोकर पी लीजिए और गुरु जी का वचन एक भी मत मानो, तो कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु के वचन का पालन करिए, बाकी जो सेवा कर रहे हैं गुरु जी की करिए, लेकिन उनके सेवा से ज्यादा उनके वचन का पालन करना ही एक शिष्य के लिए परम कर्तव्य, परम धर्म बन जाता है। ये जो रुचि है चाह ही उसकी बदल जाएगी, किसकी? जो गुरु के वचनों का पालन करेगा। कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। ये तीसरी भक्ति है कि गुरु के कमल व चरणों की सेवा करनी चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण कराई कपट तजिगान। चौथी भक्ति प्रभु कहते हैं हमारी यह है, मेरा गुणगान कपट रहित होकर करना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मांगना नहीं है भगवान से, कपट रहित होकर भगवान की
नामों का गुणगान करना चाहिए। चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तजगान, उनका गुणगान कपट रहित होकर कहना चाहिए और सुनना चाहिए। क्योंकि राम राम सब जपते हैं, राम राम सब जब जपते हैं, क्या कल्याण है बताइए। एक तोता भी तो राम नाम जपता है। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान राम जी का नाम ही सहारा है, लेकिन राम जी का नाम भी कैसे जाप करना है। जिस प्रकार एक तोता है, तोता भी तो राम राम जपता है कि नहीं जपता है। तोते का भी मोक्ष है इसका मतलब नहीं। यहाँ चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तजगान। जिस समय भगवान राम जी के नामों का स्मरण करने बैठे हो, राम राम जपने बैठे हो ना, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। मन क्रम वचन को एक कर लो। मन को अगर काबू में कर लिए ना, सब काबू में हो जाएगा, मन वही काबू में नहीं होता। कहते हैं मन क्रम वचन छाणी चतुराई। इस प्रकार से करने वाले व्यक्तियों का ही कल्याण है। मन क्रम वचन और चतुराई रहित होकर भगवान के नामों का स्मरण करो। कह भी रहे चौथी भगत मम गुण करें कपट तजगान, कपट रहित होकर गुणगान करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। पांचवी, ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है भगवान के द्वारा बनाई हुई जितने भी मंत्र और जाप हैं उन पे विश्वास करना और रखना, यही पांचवी भक्ति है। मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? यही राम राम राम। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं महामंत्र। कौन सा मंत्र है? महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। राम राम नाम से ही व्यक्ति भवसागर पार कर जाएगा। कल बताऊंगा और कथा। पांचवी भक्ति है प्रभु के नामों का उच्चारण करते रहो। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है जो भी अतिथि तुम्हारे द्वार पे आए उसका भगवान कहते हैं हमसे बढ़ के सम्मान करो। क्योंकि अतिथि का दूसरा नाम ही भगवान का दिया गया है। कहा गया है ना अतिथि देवो भव। अतिथि का दूसरा नाम ही भगवान का दिया गया है। इसलिए न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि अगर द्वार पे आ गया, अतिथि कौन? जो बिना तिथि का आ जाए। जो तिथि पे आ रहा है वो मेहमान है, तो उस अतिथि का हमसे बढ़ के सम्मान करो और निरंतर अपने सज्जन व्यक्तियों का आदर पूर्वक करते रहिए, सम्मान करते रहिए। यही छठी भक्ति है भगवान की। सातवीं भक्ति कहते हैं सातों सम मोहि जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन जीवों में मुझे देखना। जिस दिन सब जीवों में राम जी को देखना प्रारंभ कर देंगे उस दिन जीव हत्या होना बंद हो जाएगा। और मुझसे ज्यादा संतों का सम्मान करो, क्योंकि संत का अगर एक शब्द भी जीवन में उतर गया ना तो भवसागर से नैया पार हो जाएगी। आठवीं कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा। आठवीं भक्ति भगवान की है कि भगवान का दिया हुआ जितना तुम्हारे पास धन है उसमें ही खुश रखना, रहना और खुश रखना। क्योंकि पराया धन कभी स्वप्न में भी मत आने देना, पाप माना गया है। लेकिन आजकल लोग पराये धन को देख के ही अपना धन बनाने का प्रयास करते हैं। होता है कि नहीं? कहते हैं आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा। दूसरा धन कभी स्वप्न में भी मत आने देना। क्यों? जो भाग्य में है विधाता ने जो लिख दिया है वो आपको मिलकर ही रहेगा। कहा गया है जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है
वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जितना धन है उसी में संतोष करना और संतोष रखना। परमात्मा दिए होंगे तो और आएगा, नहीं दिए होंगे तो आकर भी जो आया है वो भी चला जाएगा। ये भगवान की 8वीं भक्ति है। नवई कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस नदीना। नवई भक्ति एकदम सरल भक्ति है। जो कार्य आपसे ना हो वह मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान कहते हैं जो कार्य आपसे न हो सके, आपको कठिन लग रहा हो, आपको गाढ़ लग रहा हो, वह मेरे ऊपर छोड़ दो। यदि आपका कदम धर्म के लिए आगे बढ़ा, वह कार्य मेरे ऊपर छोड़े तो मैं 1000 कदम रहूंगा, बढ़ा कर आऊंगा, आपका वह कार्य पूर्ण कर दूंगा, आपका वह कार्य पूर्ण कर दूंगा। ये है भगवान की नवई भक्ति। हम अपनी बताएं तो ज्यादातर ना तो भगवान की जो नवई भक्ति है, इसी नवई भक्ति पे हम ज्यादा चलते हैं। हम अपने सहारे कुछ नहीं करते। भगवान की नवई भक्ति है, इसी के सहारे सारा कार्य होता रहता है हमारा। सब कुछ उनके हवाले छोड़ देते हैं। भगवान तुम बैठे हो, यहाँ आया हूँ, कथा कर रहा हूँ, कुछ लेकर आया हूँ क्या? भगवान के ऊपर सब छोड़ा हूँ ना। आज 8 दिन हो गया, कल 9वां दिन हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, जो भाग्य में नहीं होगा नहीं मिलेगा। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। व्यक्ति जब तक हाथ पांव चलाएगा डूब के मर जाएगा। हाथ पांव खूब चलाओ, और लहर आ रही है, हाथ पांव चला रहे हो, किनारे नहीं लग पा रहे हो, भगवान को छोड़ो, हे राम आके बचा लो। डूबते हुए को तिनका ही सहारा मिल जाएगा। डूबते हुए को तिनका ही सहारा मिल जाएगा, और तिनका ही उसको उस भंवर से ले जाके पार उतार देगा। तो प्रभु के हवाले छोड़ दो। कहते हैं नौ एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, इन 9 में से एक भी भक्ति किसी के पास हो, चाहे नारी हो अथवा पुरुष हो, वो मेरे लिए प्रिय होता है। और भावनी सुनो, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगत प्रिय तोरे। तुम्हारे अंदर तो हमारी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। आज गुरु के मार्ग पे चलकर तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर ली। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो आज ऋषि महात्मा कंदराओं में बैठकर तप किया करते हैं, मेरा पल भर के लिए दर्शन पाने के लिए, मेरा दर्शन पाने के लिए ऋषि महात्मा संत जाकर तप करते हैं, साधना करते हैं कि मेरा दर्शन उन्हें मिल जाए। शरीर की शुद्धि भूल जाते हैं। वर्षों तप करने के बाद भी जो चीज उन्हें सुलभ नहीं हो पाता, दुर्लभ है। आज भावनी तुमने, माता तुमने सबरी, गुरु के मार्ग पे चल के मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया, सुलभ में ही दर्शन पा गई। और मेरा जो दर्शन कर लेता है न माँ, वो जीव स्वर्ग नहीं जाता, सीधा मेरे धाम को जाता है। फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। नाना प्रकार का 9धा भक्ति का उल्लेख किए। इसके बाद कहते हैं जनक सुता कई सुधि भामिनी जान है क्यों। यदि जान, हमारे साथ हमारी भार्या सीता भी थी। पंचवटी नामक स्थान से किसी निशाचर ने हरण किया, जो कि गिद्धरा जटायु जी भी बताई थी। गिद्धरा जटायु जी आज अपने प्राणों की आहुति दे दिए। क्यों दे दिए थे ना? अभी रावण जिसमें सीता का हरण करके ले गया था, मैया सीता का। गिद्धरा जटायु जी समझ रहे थे आज सीता हरण हो रहा है। मरना तो अटल सत्य है, जो जन्म लिया है मृत्यु अटल सत्य है, मरेगा जरूर, चाहे हम हुए चाहे कोई भी हुआ। गिद्धरा जटायु जी भी सोचे अगर मरना अटल सत्य, इस समय सीता हरण हो रहा है, यदि मैं गया, यदि मैं नहीं गया तो कल सीता हरण की जब चर्चा होगी तो लोग बोलेंगे एक कायर जाति गिद्धों की थी। जटायु थे, चाहते तो सीता की रक्षा कर सकते थे लेकिन नहीं गए। और यदि चला जाता हूँ आज सीता हरण की रक्षा में
सीता माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दिया, क्योंकि मरना तो अटल सत्य है, धर्म के लिए आहुति दिया, तो कल धर्म के ग्रंथों पे, कल शास्त्रों के पन्नों पे मेरा भी नाम अंकित होगा। जब हमारे समाज की बात आएगी तो लोग यही बोलेंगे, एक गिद्ध भी सीता हरण में अपने प्राणों की आहुति दे दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दिया था। मरना तो अटल सत्य है, मरना है तो धर्म के लिए मरो, धर्म के लिए मरो। क्या पता आने वाले इतिहास में आपका नाम लिखा जाए, आने वाले इतिहास में भी आपका नाम लिखा जाए। मन तो अटल सत्य है। मैया सबरी से परिचय पूछे सीता का पता, मैया बोली आप तो भक्तों का मान बढ़ाते हैं, आप तो समदर्शी हैं, सब जानने वाले हैं। पूछ रहे हैं तो पंपा सरह जाय रघुराई जह हुई सुग्रीव मिताई। आगे आप पंपा नामक सरोवर से होते हुए ऋषि पर्वत पे जाइए, वहीं बानरों के राजा पनचर रहते हैं, वहीं मैया सीता की कुछ न कुछ आपको सुधि मिल सकती है। तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम दे रहे हैं, ले लीजिए। आज की कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। महाराज कल की कथा का सूचना सबको दो, ऐसे क्या करना है इसके बाद मैं बता रहा हूँ। थोड़ा जल पिलाइए। यहाँ नहीं है, नहीं है लाइट। हरि एक बार प्रेम से बोलिए सियावर राम।